मुंबई में उस दिन से शांति छाई हुई है जब डीसीपी वीर सूर्यवंशी अक्षय कुमार ने पिछले बड़े आतंकी नेटवर्क को खत्म कर दिया था। लेकिन इसी शांति के बीच एक नया खतरा चुपचाप जन्म ले रहा है। सीमा पार मेजर रेहान खान, शाहरुख खान, एक बेहतरीन लेकिन बागी पाकिस्तानी सैन्य रणनीतिकार आजाद अली जॉन अब्राहम के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रच रहा है। आजाद अपने क्रूर तरीकों के लिए कुख्यात हथियार तस्कर है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं कि इन दोनों ने एक अति गोपनीय न्यूक्लियर ट्रिगर डिवाइस हासिल कर लिया है। उनका इरादा भारत में दो रास्तों से घुसपैठ करने का है, समुद्री तस्करी के जरिए और मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था के अंदर छिपे स्लीपर सेल के जरिए। इसी बीच सूर्यवंशी को प्रोजेक्ट रुखसार नामक एक मिशन के बारे में कुछ गुप्त जानकारियां मिलती हैं, जिसे पहले मामूली समझा गया, पर असल में यह एक घातक परमाणु योजना है। अफवाहें ये भी कहती हैं कि हिंदुस्तान के सुरक्षा तंत्र में किसी ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति के रूप में एक मुखबिर मौजूद है जो खान की मदद कर रहा है। इस खतरनाक जानकारी से घबराकर सूर्यवंशी एक खास टास्क फोर्स तैयार करता है। वह डीसीपी बाजीराव सिंघम अजय देवगन को बुलाता है, जो गोवा में हुए एक चर्चित ड्रग बस्ट के लिए मशहूर लेडी सिंघम दीपिका पादुकोण के साथ मुंबई पहुंचते हैं। वहीं एसीपी संग्राम, सिम्बा भालेराव, रणवीर सिन्हा भी अपनी खास शैली के साथ टीम में शामिल हो जाता है। एक तनावपूर्ण बैठक में सब अपनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हैं। लेडी सिंघम बताए गए कुछ गोपनीय संकेतों से खुलासा करती है कि कोई हैंडलर दुश्मन को अंदर की खबरें पहुंचा रहा है। उधर सिम्बा के जमीनी सूत्र बताते हैं कि मुंबई के काले बाजार का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, जिसका सीधा ताल्लुक आजाद की वैश्विक हथियार तस्करी से हो सकता है। अंत में सब समझ जाते हैं कि इस बार का खतरा पहले से कहीं बड़ा है। जांच पड़ताल सिंघम और लेडी सिंघम को एक सुनसान समुद्री गोदाम तक ले जाती है। देर रात की छापेमारी में उन्हें उन्नत विस्फोटकों से भरे कई बक्से मिलते हैं। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के बाद इस बात की पुष्टि होती है कि जिस परमाणु ट्रिगर की अफवाह थी वह वाकई बेहद घातक है। साथ ही उन्हें पता चलता है कि प्रोजेक्ट रुखसार नामक एक गुप्त ऑपरेशन बहुत जल्द सक्रिय होने वाला है। उधर सूर्यवंशी और सिम्बा को लीक हुई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, जिनमें एक वरिष्ठ भारतीय अधिकारी को मेजर खान से बातचीत करते सुना जा सकता है। अभी तक अधिकारी की पहचान स्पष्ट नहीं, लेकिन खान के एक सहयोगी को खामोश करने के लिए स्नाइपर हमला होना इस बात का संकेत है कि मुखबिर काफी अंदर तक बैठा है। हर जानकारी इस ओर इशारा कर रही है कि मुंबई पर एक भीषण हमला होने वाला है और वक्त तेजी से निकल रहा है। मेजर खान अपने माल पकड़े जाने से बौखला जाता है और सूर्यवंशी पर निजी हमला करने का आदेश देता है। आजाद के लोग सूर्यवंशी के घर पर घात लगाकर हमला करते हैं, लेकिन लेडी सिंघम समय पर पहुंचकर परिवार को सुरक्षित निकाल लेती है। गुस्से और चिंता में डूबे सूर्यवंशी कसम खाता है कि वह इन साजिशकर्ताओं को किसी भी हालत में पकड़ेगा। सिम्बा, जिसे परिवार की सुरक्षा सौंपी गई है, हमलावरों में से एक को घायल करने में कामयाब हो जाता है और उससे जरूरी जानकारी निकाल लेता है। खान नई दिल्ली में किसी बड़े अधिकारी से गुप्त बैठक करने वाला है, ना कि मुंबई में। अगर उनका वहां गठजोड़ कामयाब हो जाता है तो भारत की केंद्रीय सुरक्षा प्रणाली तक उनकी पहुंच हो जाएगी। अब हालात और भी गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि खतरा मुंबई से राजधानी तक पहुंच गया है। नई दिल्ली में खान एक उच्च सुरक्षा सम्मेलन पर कब्जा कर लेता है और कई अहम मंत्रियों को बंधक बना लेता है। इमारत में मोशन ट्रिगर बम लगाए गए हैं, जो सुरक्षा बलों के जरा सा भी करीब आने पर फट सकते हैं। सिंघम और लेडी सिंघम इस रेस्क्यू ऑन ऑपरेशन की कमान संभालते हैं, लेकिन खतरा बेहद बड़ा है। खान की मांग है कि कुछ राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाए, वरना वह विनाशकारी धमाके करवाएगा। इसी बीच आजाद एक बम को चुपके से निष्क्रिय कर देता है, जिससे पता चलता है कि वह अपनी चालें चल रहा है। उसके कुछ निजी स्वार्थ हैं। खान को आजाद की दगाबाजी की भनक नहीं और वह आत्मविश्वास से भरा दिखता है, जबकि कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर डर का माहौल चरम पर है। थोड़ी सी भी गलती भयानक तबाही ला सकती है। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही है। सिंघम छत के रास्ते भीतर घुसने की कोशिश करता है, जबकि लेडी सिंघम नीचे की मंजिलों में लगे बमों को निष्क्रिय करने में जुटी है। सूर्यवंशी और सिम्बा एक संदिग्ध अधिकारी राठौर का पीछा करते हैं।
जो खान के नेटवर्क से ब्लैकमेल हो रहा है। राठौर स्वीकार करता है कि खान के पास न्यूक्लियर ट्रिगर को निष्क्रिय करने वाला एक कोड भी है और वह ये कोड अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेडी सिंघम कई बमों को बेअसर कर देती है, लेकिन उसे एक ऐसा बम मिलता है जो इमारत की बिजली व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अगर वह फटा तो तबाही कई गुना बढ़ जाएगी। उधर मेजर खान ऊपरी मंजिल पर सिंघम के सामने आता है और दावा करता है कि उसके पास एक वैकल्पिक योजना भी है, शहर के बाहरी इलाकों में छिपाया हुआ एक छोटा परमाणु उपकरण जो उसके यहाँ विफल होने पर फौरन फट जाएगा। अंतिम क्षणों में सिम्बा उन सुरागों को सुलझा लेता है जो उसे दिल्ली के बाहरी इलाकों में छिपे परमाणु उपकरण तक ले जाते हैं। सूर्यवंशी तेजी से वहां पहुंचकर उसे निष्क्रिय कर देता है, ठीक उसी वक्त जब लेडी सिंघम सम्मेलन केंद्र में मुख्य बिजली ग्रिड से जुड़े आखिरी बम को निष्क्रिय कर रही होती है। उधर सिंघम और खान की भीषण मुकाबले में खान रिमोट डेटोनेटर दबाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सूर्यवंशी ने पहले ही वो उपकरण बेकार कर दिया है। बाहर आजाद चुराई हुई परमाणु तकनीक लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिम्बा उसे रोककर जबरदस्त लड़ाई में गिरफ्तार कर लेता है। आखिरकार आजाद कबूल करता है कि प्लान सी नाम का एक और बम अभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा के पास सक्रिय है। हालांकि इस वक्त का संकट टल गया, मगर हमारे हीरो समझ जाते हैं कि यह आतंकी जाल बहुत अंदर तक फैला है। वे कसम खाते हैं कि आने वाले खतरों का मुकाबला भी इसी एकता से करेंगे।